बड़ी खबर टोंक से, जहां कांग्रेस की गुटबाजी फिर से सड़क पर। देर रात दो कांग्रेस नेता आमने सामने हो गए। घंटा भर चौराहे पर कहासुनी के बाद शहर में तनाव का माहौल हो गया। टोंक प्रधान पति हंसराज फागना ने सरकारी आवास पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। कांग्रेसी नेताओं पर ही हमले का आरोप लगाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने दौड़ लगाई। सीओ साले मोहम्मद, एसडीएम कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह भारी मौके पर पहुंचे। फागना के आवास पर तैनात किया गया पुलिस बल को। देर रात पुलिस शहर की सड़कों पर गश्त करती रही। हमला करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, कांग्रेसी नेता ने दूसरे ही नेता के ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद में प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे। आमने सामने हो गए दो कांग्रेसी नेता। टोंक का ये मामला है और इस पर जानकारी देने के लिए टोंक से भूपेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ में। भूपेंद्र, क्या है पूरा मामला? जी, बताना चाहूंगा कि अब कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सड़कों पे आ गई है। लगातार हम बताना चाहेंगे कि जब पायलट का दौरा था तभी दोनों नेता थे जो भिड़ गए थे। आज फिर देर रात ये दोनों नेताओं की भिड़ने की बात सामने आई है। लगातार ये दोनों नेता जो भिड़ने की बात पहले मौके पे तू में हुई, फिर जो सड़कों पर ये दोनों एकत्रित हो गए। अब ऐसी जानकारी मिल रही है, जो फागना है पूर्व प्रधान पति है, वो बता रहे हैं कि उन पर 3 कांग्रेसी नेताओं ने भारी भीड़ के साथ उनके आवास पे हमला किया है। और पुलिस को शिकायत के बाद पुलिस वहां मौके पे पहुंची और हालात थे वो इतने थे कि पुलिस की संख्या बल कम हो गई, जिसके बाद पुलिस की संख्या बल बढ़ाने के बाद वो वहां से फरार हुए। अब वो मांग कर रहे हैं कि जो कांग्रेसी नेता है उनको गिरफ्तार किया जाए और ये एक साजिश के तहत किया गया है कि पायलट यहाँ से चुनाव ना लड़े। कौन से दूसरे नेता थे, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? किसने जानलेवा हमला करवाया और क्या बात इतनी बढ़ गई कि तू मैं से लेकर के जानलेवा हमले तक पहुंच गई? जी, बताना चाहूंगा कि एक कांग्रेसी नेता जो हंसराज फागना है वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको रोकेंगे भूपेंद्र और बातचीत करेंगे कांग्रेसी नेता हंसराज फागना से। हंसराज जी, बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। बताएं, क्या है पूरा मामला, किस तरह से हमला हुआ आपके ऊपर? जी मैम, मैं रात को मेरी पत्नी का जो आवास है, सरकारी प्रधान आवास सिविल लाइन, उसमें हम दोनों बच्चों के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ सो रहे थे। अचानक मेरे पास सुनील बंसल का रात को 10 बजे कॉल आता है कि आप कहाँ हो। मैंने कहा मेरे आवास में। तो उसने गाली निकालते हुए मेरे को सीधा हुआ कि मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं समझ ही नहीं पाया कि भाई क्यों ये आ रहे हैं, पता ही नहीं चला कैसे। और अचानक से 200 मैंने तुरंत उसके बाद एसपी साहब को फोन किया, डिप्टी साहब को फोन किया। तो इस प्रकार से मुझे धमकी मिली है, वो मेरे बंगले पे आने के लिए बोल रहे हैं लोग। चले ठीक है। तो सीओ साहब ने बोला कि मैं वर्दी लगा के पहुंच रहा हूँ। इतने से उससे पहले वो आ गए और अंदर तोड़ करके घर में घुस गए, मारपीट की मेरी पत्नी के साथ। पर हंसराज जी, क्या बात हो गई जो आपके घर आ गए? ऐसी क्या बात थी आपके और उनके बीच में? मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या चाह रहे हैं टॉप की पॉलिटिक्स को क्या पहले कोई बात थी? पहले कभी आपकी उनके साथ में कुछ बहस हुई थी? क्या पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से उन्हें लगा? पहले पायलट साहब 4-5 दिन पहले पायलट साहब का दौरा था, उसमें भी इन लोगों ने राम सिंह मुकुल जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस का, उन्होंने वहां पे मेरे साथ बदतमीजी की धक्का मुक्की। उससे जुड़ के मामला देखा कि सारे लोग यूनिटी में, इन्होंने उस टाइम पे भी चैलेंज दिया कि तेरे को हम देख लेंगे। और उसके 5 दिन बाद फिर ये घटना हो गई। और अचानक रात को हथियार लेस 200-250 लोग अचानक 11 बजे आते थे ना। जी हंसराज जी, हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेसी नेता हंसराज फागना, जिन्होंने बताया कि उनके ऊपर हमला किया गया है और वो नहीं समझ पाए हैं किस वजह से, जिन पर इन्होंने आरोप लगाया है, क्यों वो इतने लोगों को लेकर, इतने बल को लेकर के उनके आवास पर आ गए और क्या कारण है जिस वजह से उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हमारे साथ जुड़े थे हंसराज फागना, जिन्होंने आरोप लगाया है अपने ही गुट के नेता पर कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। टोंक प्रधानपति हंसराज फागना से हमने बातचीत की। आपको बता दें, देर रात दो कांग्रेसी नेता आमने सामने हो गए। टोंक प्रधानपति हंसराज फागना ने हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस की गुटबाजी फिर से सड़क पर देखने को मिली। देर रात दो कांग्रेसी नेता आमने सामने हो गए और कांग्रेसी नेताओं पर ही हमले का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंच के
सीओ साले मोहम्मद पहुंचे मौके पर, तमाम आला अधिकारी पहुंचे फागना के आवास पर और देर रात तक पुलिस जो है सड़कों पर गश्त करती रही। हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। घंटाघर चौराहे पर कहासुनी के बाद शहर में तनाव का माहौल हो गया, जहां दो कांग्रेसी नेता आमने सामने हो गए और हंसराज फागना ने अपने ही गुट के दूसरे नेता पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। फागना के आवास पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। देर रात की एक घटना है और रात भर पुलिस सड़कों पर गश्त करती रही, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो, तनाव से किसी प्रकार की हिंसा ना भड़के। घंटाघर चौराहे पर कहासुनी के बाद शहर में तनाव का माहौल हो गया। इसके चलते पुलिस रात भर शहर की सड़कों पर गश्त करती दिखी। टोंक प्रधानपति हंसराज फागना ने हमले का आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और कांग्रेस के ही नेता पर, अपने ही गुट के नेता पर यह आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, टोंक में कांग्रेस की गुटबाजी फिर से सड़क पर देखने को मिली है, जहां पर एक कांग्रेसी नेता ने अपने ही पार्टी के दूसरे नेता पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। टोंक के घंटाघर चौराहे पर दोनों नेताओं में कहासुनी हो गई, जिसके बाद में एक नेता ने दूसरे पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। टोंक प्रधानपति हंसराज फागना ने आरोप लगाया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता सुनील बंसल। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। बताएं क्या है पूरा मामला। मैडम, ऐसा है कि ये मेरे लिए कुछ दिनों से अब तक तो कह रहा था कि साहब सुनील बंसल सीएम का आदमी है, शांति अहिंसा प्रकोष्ठ का संयोजक है और नेता बन रहा है बड़ा, और उल्टे सीधे शब्द बोलता था। मैंने कहा हंसराज भाई क्या बात हो गई, आप मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हो कि तेरे में दम है तो तू घर पे आ जा, अपन बैठ के बात कर लेंगे। जी हंसराज जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा आपने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और जब पहले भी आप उनसे धक्का मुक्की कर चुके हैं और दुर्व्यवहार कर चुके हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर। आज तक उसी के साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं खुद 4 कॉलेज चलाता हूँ और ऐसे इस टाइप के लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग हैं और वो प्रधानपति है, उसने बदतमीजी मेरे लिए कई बार करी। और दूसरी बात, वो सीएम का आदमी है, कुछ उल्टे सीधे अब सब तो बोलता है मेरे लिए। मैंने उससे केवल इतना से पूछा कि यार प्रधान जी आप ऐसे बदतमीजी क्यों करते हो मेरे लिए, तो उसने एकदम माँ बहन पे आके कि तेरी इतनी मुझे फोन कर दिया। जी बंसल जी, घंटाघर चौराहे पे किस बात को लेकर कहासुनी हुई आप दोनों के बीच में? कहासुनी फोन पे हुई थी, रिकॉर्डिंग है उसके पास भी, मेरे पास भी। उसने मेरे साथ मावेन करी है, बदतमीजी करी है, जरूरत आने पे मैं पुलिस को सबको उपलब्ध कराऊंगा। उसने मावेन करी रायत मेरे साथ, मैंने एक गाली भी नहीं बची उसको। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप उनके घर पर चले गए बहुत सारे लोगों के साथ में और उन पर जानलेवा हमला किया, उनके साथ मारपीट की। कोई घर पे नहीं गए, उसने खुद ने बुलाया था, अपन बैठ के बात कर लेते। तो मैं घर पे गया था, वहाँ लोग पब्लिक थी, वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो गलत आरोप लगा रहे, क्योंकि उसकी आदत है ये, तो ऐसा कोई लोग नहीं थे। जी सर, सच बेधड़क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस नेता सचिन बंसल, जिन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि उन्हें घर बुलाया गया था, जबकि पूरा मामला ये है कि दोनों नेताओं में कहासुनी हो गई। उसके बाद में और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी भूपेंद्र फोन लाइन पर। भूपेंद्र, हमने सभापति से भी बात करी, हमने हंसराज जी से भी बात करी, हमने बंसल जी से भी बात करी। एक जानलेवा हमले का आरोप लगा रहे हैं और दूसरे इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। वहीं पुलिस से क्या बातचीत हुई, क्या कहना है पुलिस का, क्या जानकारी है? जी, अभी तक पुलिस से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि मामले को शांति को लेकर पुलिस ने लगातार जो अपना सुरक्षा बल था वो बढ़ाया है। पुलिस ने देर रात मोर्चा संभालते ही मामले को शांत कर दिया था और अब पुलिस की तरफ से एहतियात बरते जा रहे हैं कि ना कोई ऐसी कोई घटना हो दोबारा जिससे शहर का माहौल खराब हो। देर रात ये मामला होने से शहर में एक सनसनी सी फैल गई थी। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद बिल्कुल मामला शांत कर दिया गया है। अब पुलिस अधिकारी सामने आएंगे और बातचीत करेंगे, उसके लेकर हम बातचीत करेंगे। लगातार इस मामले को हम सख्त बेधड़क उठाता रहे। जब पायलट का दौरा था तो सर्किट हाउस में दोनों नेता आमने सामने। भूपेंद्र, आप इसके ऊपर नजर बनाए रखिए, फिर जुड़ेंगे आपके साथ अपडेट के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, टोंक में कांग्रेसी गुटबाजी का फिर से मामला सामने आया है, जहां पर एक नेता ने दूसरे के ऊपर आरोप लगाया है।